जय श्री राम, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, दो देवता आपकी प्राण छीन रहा है। आखिर क्यों? सच्चाई जानकर होश उड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, देवी देवता अक्सर इंसानों की सहायता करते हैं, लेकिन ये दो देवता आपकी प्राण छीन रहे हैं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। जब हमारे पीछे कोई दुश्मन पड़ जाते हैं, कोई दुश्मन हमें परेशान करते हैं, तो हमें उतना दुख नहीं मिलता। लेकिन जब विधाता भगवान ही हमारे ऊपर नाराज हो जाए और भगवान ही हमारे प्राण छीनने लगे, तो मैं खुद परेशान हो जाता हूं और हमारा जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं बचता। क्योंकि अक्सर भगवान की ही आंखों में सुख दुख सब कुछ होते हैं। लेकिन अगर भगवान ही हमसे दूर हो जाए, रुष्ट हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो फिर जीवन में कभी में कितना भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है कि आप अपने जीवन काल में खुश रहने के लिए मेहनत नहीं कर रही हैं। आप अपने जीवन काल में सफल होने के लिए प्रयास नहीं कर रही हैं। आप बहुत प्रयास किए हैं और अभी भी आपका प्रयास जारी है। अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं। अभी भी आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं कि हमारे जीवन काल में कुछ अच्छे हो। हमारे जीवन काल की हर दुख तकलीफ तो हमसे दूर हो, किसी चीजों की कमी ना हो, हमारा हर काम बन जाए, आने वाले भविष्य में हमें हर खुशियां मिले। जिस चीजों के लिए हम तड़प रहे हैं, वह सारी चीज हमें मेहनत के बदौलत मिल जाए। इसलिए आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर कोई खुशी जीवन जीने के लिए, हर खुशियां पाने के लिए मेहनत करते हैं और आप भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके साथ जिन्होंने अभी तक मेहनत किया है, उनका तो मेहनत सफल हो गया, लेकिन आपका मेहनत अभी तक सफल नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान आपसे दूर चले गए। दो देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। इसी वजह से मेहनत करके आप थक चुके हैं, लेकिन कोई भी खुशी अभी तक आपको नहीं मिला है। दोस्तों, आप अभी कर्ज से और ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपकी कर्ज और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। यहां तक कि आप अपने जीवन में पैसों से जुड़ी बहुत कामों को नहीं कर पा रही। पैसों के वजह से आप अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि पैसा आप कमा रहे हैं, डेली का आपका इनकम भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर आते आते वह सभी पैसे खर्च हो जाता है। इधर ना उधर से निकल ही जाता है। कभी बीमारी में चला जाता है, तो कभी आपकी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। घर में कोई पागल हो जाता है। कभी डॉक्टर के चक्कर में, तो कभी किसी भी जगह पर खर्च हो जाता है। आपके पास कमाया हुआ पैसा अभी तक कोई भी इकट्ठा नहीं है, बल्कि उल्टा रखा हुआ कमाया हुआ धन जो घर में इकट्ठा था, वह खर्च हो गया है। इसी की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति एकदम बर्बाद हो चुकी है, डगमगा चुकी है। और यह केवल भगवान ना खुश रहने की वजह से आपकी जीवन में हो रही है। अगर भगवान आपसे नाराज नहीं होता, भगवान आपके ऊपर खुश रहता, तो आज तक आपको बहुत सारी कामयाबी मिल गए होते। लेकिन भगवान की कृपा न होने की वजह से अभी तक आपकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी पड़ी हुई है। कोई खुशियां नहीं मिली है। लगातार कर्ज से आप परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, इसकी मुख्य कारण आज की इस वीडियो में बताएंगे। कुछ आपके अंदर छुपी हुई गलतियां हैं, तो कुछ आपके अंदर छुपी हुई पाप है। लेकिन सबसे बड़ी गलतियां की असर आपके जीवन काल में हो रहे हैं। मनुष्य के जीवन काल में अगर एक भी भूल चुप हो जाता है, एक भी गलती हो जाता है, और वह गलती सुधारने की कोशिश नहीं करता, तो वह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख इंसान कहलाता है। हालांकि हर इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन वह उसे गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक आप अपने जीवन काल में जो कर रहे हैं, सो कर रहे हैं। आप कभी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या आप अच्छे कर रहे हैं और क्या बुरे कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, इसके बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारी गलतियां आपकी जीवन में हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको कोई सफलता आज तक नहीं मिल पाया है, कोई खुशी आज तक आपको नहीं मिल पाया है। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप भिखारी बने हुए हैं।
आप प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर का साथ न मिलने की वजह से आपकी सारी परेशान सफल होते जा रहे हैं और उसका समाधान जब तक आप नहीं निकले तब तक उस समय ऐसे ही परेशानी भरा व्यतीत होगा। इसलिए अब आपको आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप परेशानीदायक भरी जिंदगी से बेहतर कर रहे हैं। लेकिन अब आपको इन समस्या से बाहर कैसे निकालना है, आपको कैसे भगवान को खुश करना है, आखिर भगवान हमसे क्यों रष्ट हुआ है, क्यों क्रोधित हुआ है, क्यों हमसे दूर चले गए, आखिर हमसे क्या ऐसी गलती हुआ है, इसके बारे में भी एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि अभी तक आपको पता नहीं है कि क्या हमसे गलती हुआ है और क्या नहीं हुआ है, लेकिन सचिन जब आपको पता चलेगा तब आपके माथा में चेक कर जाएगा, क्योंकि हम जो भी जानकारी लेकर आते हैं वह आपकी कुंडली अध्ययन एवं पंचांग की गणना करने के पक्ष लेकर आते हैं। कुंडली अध्ययन करने के बाद हमें यही संकेत मिला है कि आपके जीवन काल में बदलाव नहीं हो रहे हैं, बहुत दिनों से बदलाव नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो का निर्माण हमने आप सभी के लिए कर दिया है और इस तरह का वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा है। हम और हमारे पूरे टीम आपके लिए दिन रात मेहनत एवं कुंडली रिसर्च करने के बाद इस तरह का वीडियो का निर्माण किया है और फ्री में आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो इसके बदले में आप इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आप तक हम अब फ्री में जानकारी पहुंचते हैं तो लाइक करना तो बनता है। तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारा मनोबल पहुंच रहेगा और ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी प्रभु श्री राम, हनुमान जी, शनिदेव जी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय शनिदेव, जय हनुमान जी, जय संकट मोचन जरूर लिखें। भगवान संकट मोचन हनुमान जी और शनिदेव जी आपके जीवन काल में बहुत बड़े चमत्कार करेगी, तो इसका जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। जानते हैं कुछ खास विशेष बातों के बारे में जो हमेशा जिंदगी में कष्ट दे रहा है, जो हमेशा आपको दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है। दोस्तों देखिए, इंसान तो हमेशा सुख में जीवन आप व्यतीत करना चाहते हैं, हर खुशियां चाहते हैं। कौन नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां ना हो। हर कोई अपने जीवन काल में खुशियां चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग सही रास्ते अपनाकर खुश होते हैं, कुछ लोग सही कार्य करके अपने जीवन काल में खुशियों को अर्जित करते हैं। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम धंधे करके, किसी का पैसा था कि करके किसी का पैसा चोरी करके अपने घर की सभी जरूर को पूरे कर लेते हैं। और आप भी पिछले समय अवधि में ऐसा ही किए हैं। आप अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए लोगों की हत्या किए हैं, लोगों को रूल है, दुख दिए हैं, परेशान किए हैं, बहुत लोगों का पैसा ठगी किए हैं, चोरी किए हैं और आप अपनी जरूर को पूरे किए हैं। अपने घर की सभी जरूर को ऐसे ही करके पिछला समय अवधि में आप पूरे किए हैं, जिसके वजह से आज आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी आ रही है और इसी की वजह से भगवान आपसे दूर चले गए हैं। एक प्रकार से कहीं तो यह आपसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, यह एक प्रकार से कहीं तो आपके हाथों से बहुत बड़ा पाप हुआ है। वही पाप आपको इस समय में चुकाना पड़ रहा है। उन सभी गलतियां का सजा आपको इस समय मिल रहा है। भले आप भगवान को दोष दे रहे हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुआ है, लेकिन आज नहीं, बहुत पिछले समय की बात कर रहे हैं। पिछले समय अवधि में आप क्या किए हैं, जरा उसे बात को ध्यान से सुने। पिछले समय की भविष्यवाणी की अगर बात करेंगे तो पिछले समय अवधि में आपसे कोई भी पुण्य नहीं हुआ है। देखा जाए तो हर काम में आप पाप किया, हर जगह पाप किए हैं, हर जगह गलतियां की है और अभी भी आपके मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं। अगर कोई आपसे आगे बढ़ने लगते हैं, तरक्की करने लगते हैं, तो आपके मन में उसके प्रति पहचानी होने लगती है। भले आप उसको कुछ नहीं कहते हैं, परेशान इस समय नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में उसकी प्रति जलन की भावना उत्पन्न हो जाता है।
आप लोगों की खुशी देखकर सहन नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक प्रकार से कहें तो अभी के समय में यह भी आपसे बहुत बड़ी गलती हो रहे हैं, न्याय हो रहे हैं, क्योंकि जो इंसान एक दूसरे की खुशी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनकी खुशी देखकर हजम नहीं कर पाते हैं, उसे भगवान कभी खुश नहीं रख सकते और उसे कभी कोई खुशियां भी नहीं दे सकती। आपके मन में अभी भी एक दूसरे के प्रति घमंड है, जलन की भावना है, जिसके वजह से अभी भी आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। भगवान भी आपके साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि भगवान आपसे नाराज है और बहुत दिन तक ऐसा आप कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, जिसके वजह से यह दो देवता आपकी प्राण लेना चाह रही है, प्राण ले रहे हैं। अगर कुछ दिन तक ऐसा ही गलती करते रहेंगे, अपनी गलती को नहीं सुधरेंगे, अपनी पापों को नहीं सुधारेंगे, आप अपने जीवन काल में पाप करते रहेंगे, तो यह दो देवता आपकी प्राण छीन लेगा। जब हद से अधिक इंसानों ने अपने जीवन काल में गलती पर कर देता है, उसकी प्राण इसमें देवी देवता छीन लेते हैं और यह दो देवता आपकी प्राण भी छीन रहे हैं। अब आपकी पूरे परिवार घुट घुट कर रोने वाले हैं। आपके पिछले समय की गलतियां और पाप आपको इस वर्तमान समय में बहुत बड़ी मुसीबत ला रहे हैं। सिर्फ मुसीबत ही नहीं, बल्कि यह दो देवता आपकी प्राण भी छीन रहे हैं। इसलिए समय रहते सावधान हो जाए, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना भविष्य में रोने का समय भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप अभी तक बहुत वीडियो को देख चुके हैं, बहुत ज्ञान की बात एक दूसरे से इधर उधर करके ले चुके हैं, लेकिन यह बात आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया है। आखिर आपके जीवन काल की परेशानियों का समाधान क्या है? जीवन में खुशियां कैसे आई? क्या उपाय करने से फिर से भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे? और आज के बाद से हमें अपने जीवन काल में क्या गलती नहीं करना चाहिए, गलती के बारे में तो आगे भी हम बात कर दिए हैं। क्या क्या गलती आपसे हुआ है, वह गलती आपको नहीं दोहरानी है, लेकिन अब खास सावधानी और जरूरी उपाय बताएंगे, जो आपकी परेशानी को दूर कर सकता है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि आखिर यह दो देवता कौन है जो आपसे अधिक क्रोधित हो चुके हैं, जो आपकी प्राण जिन्हें की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी प्राण छीन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल अकेले होता भी देखना, या बात किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये दो देवता कोई और देवता नहीं है, वही देवता है जो थोड़ी सी भी भूल चूक और थोड़ी सी भी गलती करने पर क्रोधित हो जाते हैं और बार बार गलती करने पर आपकी प्राण भी लेने लगते हैं, प्रणाम भी जिन्हें लगते हैं। आखिर कौन है जो अक्सर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, गलती बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? अगर कोई भी गलती अपने जीवन काल में कर दे तो यह दो देवता सबसे पहले नाराज होते हैं। दोस्तों, यह दो देवता वही देवता है जिसका नाम न्याय के नाम से जाना जाता है। न्याय के देवता शनिदेव और एक त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ, यही दो देवता आपकी प्राण छीन रहे हैं, आपकी प्राण आपकी गलतियों की वजह से ले रहे हैं। इसलिए समय रहते संभलना बहुत जरूरी है, समय रहते सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं। आपकी बार अगर सावधान नहीं हो पाएंगे तो न्याय के देव शनिदेव आपकी प्राण को हमेशा के लिए छीन लेगी और तेरे लिए कोई स्वामी भगवान भोलेनाथ भी हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे, और इस जन्म में नहीं बल्कि उसे जन्म में आपको कुत्ते की पैदा होना पड़ेगा। जो इंसान अपने जीवन काल में बार बार एक ही गलती करते हैं, उसको मनुष्य में जन्म या फिर पैदा होने का मौका ही नहीं मिलता। उसे जन्म में वह कीड़े मकोड़े में जन्म लेता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले समय में, आने वाले अगले जन्म में मनुष्य की जीवन में जन्म लेना चाहती हैं, तो आप सावधान हो जाइए दोस्तों। उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और सभी बातों को समझना होगा। बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण और खास है दोस्तों। जीवन में खुशियां 100% आ जाएगी, लेकिन जो उपाय हमने आप सभी को बताएंगे, वह सही उपाय आपको करना है।
अच्छी तो सबसे बड़ा उपाय यही रहेगा कि दो देवता आपका प्राण ले रहा है, आपसे दूर चले गए हैं, क्रोधित हो चुके हैं, तो पहले खुश करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है देखिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का दिन काले कुत्ते को जहां भी कहीं देखें, घर हो या फिर बाहर हो, कहीं रोड पर हो, तो कुछ ना कुछ आपको खिला देना है और उनका आशीर्वाद अवश्य लेना है। अगर संभव हो तो आप प्रत्येक शनिवार का दिन काले कुत्ते की सेवा करें, मदद करें, रोटी के साथ गुड़ खिलाएं, रोटी के साथ भी खिलाएं। मात्र ऐसा ही लगातार 4 शनिवार का दिन करेंगे तो शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि दोबारा आपको वह गलती नहीं करना, फिर आपके जीवन काल में लगातार खुशी आती रहेगी, क्योंकि शनिदेव आपके ऊपर खुशियां बरसाते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अरवा चावल संभव है तो घी दूध में मिलाकर बेलपत्र के साथ अर्पित करें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। साथ ही साथ जब भी कभी भिक्षा लेने के लिए साधु बाबा बनकर आपके घर में आए तो उन साधु के लिए आपको अपने घरों से कुछ न कुछ आपको निकाल कर दे देना चाहिए। मात्र इतना ही उपाय करते ही आपके जीवन काल में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। कोई नया संपर्क बनेगा जो कि लाभदायक भी रहेगा। आपका रहन सहन तथा बोलचाल का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। खास तौर पर महिलाओं के लिए आज का दिन उपलब्धि भरा रहेगा तथा हर परिस्थिति में उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगी। पारिवारिक व्यवस्था पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि इस वजह से घर की सुख शांति पर असर पड़ सकता है। युवा वर्ग ध्यान रखें कि जरा सी लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। घर के बड़े सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। नौकरी और बिजनेस में मेहनत के मुताबिक सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में ज्यादा मनन चिंतन करने की जरूरत है। अपनी योजनाएं सीक्रेट रखें। कामकाज को लेकर यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक रहेगी। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखें। स्वस्थ रहने के लिए उचित आराम भी लेना जरूरी है। कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में भी लगाएं। लाभकारी समय है, उद्देश्य की पूर्ति होगी तथा अनुभवी लोगों के साथ भी बहुत कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। आज दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, परंतु सफलता मिलने की खुशी में आपके ऊपर थकान हावी नहीं होगी। कोई अटका हुआ पैसा भी वापस हो सकता है। किसी भी सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़े, क्योंकि किसी तरह की पेनल्टी लग सकती है। पैतृक संबंधी मामले का अभी और अधिक उलझने की आशंका लग रही है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से भी खुद को दूर ही रखें। व्यावसायिक व्यवस्था बेहतर होगी। कर्मचारियों का भी सहयोग रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। व्यापार आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी और सफल रहेगी। नौकरी में लक्ष्य प्राप्त कर लेने से राहत मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग आपके लिए बहुत ही सुकूनदायक रहेगा। आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएगी। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूर रहें। किसी भी तरह का रिस्क लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है। गिरने या चोट लगने की आशंका लग रही है। आज वाहन ना ही चलाएं तो उचित रहेगा। आज कोई खास प्रयोजन हल होने वाला है। किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपको किसी परेशानियों से राहत दिलाएगी। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व करियर से संबंधित दिक्कतों का समाधान मिलेगा, जिससे अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आज आप ध्यान रखें कि ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति न बने और इसके लिए आपको ही उचित प्रयास करने होंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवा अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। व्यवसाय संबंधी खास जानकारी मिल सकती है। महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भी आपके व्यवसाय में सहायक साबित होगी। इनकम सामान्य रहेगी। अधिकारी आपके काम से खुश होंगे।
भावुकता और मधुरता दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां बढ़ाएंगी। घर में खुशहाली रहेगी। आपसी सामंजस्य से परिवार में चल रहा मनमुटाव दूर होगा। बच्चों के कामों में मदद करने से उनमें सुरक्षा की भावना आएगी। विचारों का आदान प्रदान उन्हें कोई नई दिशा का सुझाव दे सकता है। कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो कोई हल मिलेगा। धन के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी को भी बिन मांगे सलाह ना दें, वरना इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ सकता है। संतान का मनोबल बनाए रखने के लिए उनके साथ भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। कारोबार में कई तरह की संभावनाएं सामने आएंगी। पार्टनरशिप का विचार है तो देर ना करें, समय अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों विशेष अधिकार मिल सकती हैं, साथ ही कार्यभार बहुत बढ़ेगा। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। परिवार का कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके मार्गदर्शन में पूर्ण होगा। प्रेम प्रसंग सुकूनदायक रहेंगे। लाभकारी समय है। उद्देश्य की पूर्ति होगी तथा अनुभवी लोगों के साथ भी बहुत कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। आज दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, परंतु सफलता मिलने की खुशी में आपके ऊपर थकान हावी नहीं होगी। कोई अटका हुआ पैसा भी वापस हो सकता है। किसी भी सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़े, क्योंकि किसी तरह की पेनल्टी लग सकती है। पैतृक संबंधी मामले का अभी और अधिक उलझने की आशंका लग रही है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से भी खुद को दूर ही रखें। व्यावसायिक व्यवस्था बेहतर होगी। कर्मचारियों का भी सहयोग रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। व्यापार आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी और सफल रहेगी। नौकरी में लक्ष्य प्राप्त कर लेने से राहत मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग आपके लिए बहुत ही सुकूनदायक रहेगा। आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएगी। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूर रहें। किसी भी तरह का रिस्क लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है। गिरने या चोट लगने की आशंका लग रही है। आज वाहन ना ही चलाएं तो उचित रहेगा। आज कोई खास प्रयोजन हल होने वाला है। किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपको किसी परेशानियों से राहत दिलाएगी। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व करियर से संबंधित दिक्कतों का समाधान मिलेगा, जिससे अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आज आप ध्यान रखें कि ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति ना बने और इसके लिए आपको ही उचित प्रयास करने होंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवा अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। व्यवसाय संबंधी खास जानकारी मिल सकती है। महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भी आपके व्यवसाय में सहायक साबित होगी। इनकम सामान्य रहेगी। अधिकारी आपके काम से खुश होंगे। कहीं पैसा उधार दिया है तो उसकी वापसी संभव है। आप अपनी सोच व बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। किसी संत या अपने गुरु के सानिध्य में रहना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। बच्चे आज्ञाकारी बने रहेंगे। बहुत अधिक व्यावहारिक हो जाना संबंधों में खटास ला सकता है। कभी कभी आपके अंदर अहम की भावना उत्पन्न होने से आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव में सहजता बनाकर रखना अति आवश्यक है। पत्नी के बीच में खट्टी मीठी नोकझोंक हो सकती है, परंतु यही नोकझोंक बाद में आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत भी करेगी। सिर्फ एक दूसरे का सम्मान करें। प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे। आज आप हर कामों के लिए आत्म अवलोकन करते रहे। आज आप बहुत भावुक होंगे। आपका दूसरों के प्रति सहयोग व मदद करना आपके मान सम्मान को और अधिक बढ़ाएगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगेगा। घर के सदस्यों के साथ मौज मस्ती तथा मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका बन सकता है। शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी रहेगी। अपने खान पान के प्रति लापरवाही न बरतें। इसके उपरांत
आज का दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने साथियों के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर के कामों पर ध्यान नहीं दिया तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माताजी से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशजनक सूचना सुनने को मिल सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी, जिनसे आप अच्छा धन भी कमाने में कामयाब रहेंगे। अधिक किसी काम को लेकर आपको चिंता बनी हुई थी, तो वह भी आज समाप्त होगा। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है और आपको किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। किसी कानूनी मामले में आप अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा और गृहस्थ जीवन रहे लोग संतान के करियर को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके कारण वह अपने दिन का काफी समय उसी में लगा देंगे। आपको परिवार में सदस्यों की खुशी का पूरा ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं और आपके प्रभाव व प्रताप में आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी सदस्यों के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से खुशियां बनी रहेगी। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे और जीवन साथी को भी आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करवा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम न मिलने से आप परेशान रहेंगे और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन रहेगा। आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपका किस्मत उतना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और श्राद्ध कर्म करना होगा। आज का दिन कुछ चुनौती लेकर आएगा। अपने किसी भी दोस्त को अपनी लव लाइफ में दखल ना देने दें। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा। हालांकि जो लोग शादीशुदा हैं उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। ऑफिस में किसी से झगड़ा हो सकता है। कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति बन सकती है। यात्रा के दौरान अपना सामान सुरक्षित रखें। आप अपने जीवन साथी पर पूरा ध्यान देंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे। अपने मन में चल रही परेशानियों का भी आपको हल मिलेगा। दांपत्य जीवन बेहतर बनेगा। आज व्यवसाय में प्रगति का दिन है। आपकी कई योजनाएं सफल होंगी। इससे आपको भी खुशी मिलेगी। आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है।